एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें पॉइंट पे कि ये अक्ष को क्या बोलते हैं हम, एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष को ही क्या बोला जाता है बाबू, भुज बोला जाता नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, या भाषा में बोले तो इसको कोटि नहीं, कोटि हो गया। और ये हो गया भुज, ये हो गया एक्स अक्ष। ये पूरा जो लाइन देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और इस चैप्टर में हम ज्यादातर यही पढ़ रहे हैं कि कौन सा बिंदु की स्थिति कहाँ है, कौन सा बिंदु की स्थिति कहाँ है। ये तो आप देख रहे हैं पूरा ही समतल भाग है आपको, और ये समतल भाग में एक बिंदु की स्थिति, कौन सा बिंदु की स्थिति कहाँ पे है, हम इस चैप्टर में यही ज्यादातर पढ़ रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन यहां से देखेंगे 4 से ही आज हम लोग इसके लिए पहले हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लें तो उसके बाद ग्राफ लेंगे। कह रहा है कि यदि किसी आयत के 3 शीर्ष होता है, दिया हुआ है, यदि किसी आयत के 3 शीर्ष -2,0, 2,0 और 2,1, तो चौथे शीर्ष के नियामक ज्ञात कीजिए। चौथे शीर्ष के क्या ज्ञात करना है, नियामक। जबकि आपको क्या शीर्ष दिया हुआ है बाबू, किसका शीर्ष दिया हुआ है, आयत के। आपको पता होना चाहिए आयत के कई शीर्ष होता है, 4 शीर्ष होता है। आयत के कई शीर्ष, आयत के कई भुजा, 4 भुजा। आयत के कितना भुजा, अब आयत के कई शीर्ष, 4 शीर्ष। लेकिन यहाँ पे कितना शीर्ष दिया है, आपको ज्ञात क्या करना है, चौथे शीर्ष। मान ले कि पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा शीर्ष है, तो आपके चौथे शीर्ष क्या ज्ञात, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ लेते हैं। आज हम ग्राफ का पेपर भी लाए हैं, ये वाला ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्राफ कॉपी। ये क्या हो गया, ग्राफ कॉपी पे देखेंगे बाबू, आपको एक मोटा लाइन दिखाई दे रहा है और एक छोटा छोटा एकदम महीन लाइन दिखाई दे रहा है। आप ग्राफ ज्यादातर मोटे वाला लाइन पर बनाएंगे, क्योंकि छोटा वाला जो लाइन है वो क्या बताता है, जैसे हमें बहुत बड़ा ग्राफ बताना है तब हम छोटे वाला लाइन के प्रयोग करेंगे। लेकिन हमको कोई खास अभी बड़ा ग्राफ का यूज है नहीं, तो हम ये बड़ा वाला से ही काम चला लेंगे। तो एक लाइन खींचेंगे सीधा, कलर चेंज करते, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है सबको। इसमें देखेंगे एक ले लिए सीधा अक्ष, इसको क्या बोले, कौन अक्ष लिए हम बाबू, यहां लिख दें वाई अक्ष। कोई दिक्कत, क्या लिख दिए, वाई अक्ष लिख दिए। अब एक ले लेंगे कौन सी, एक्स अक्ष ले लेंगे। ये अक्ष के क्या नाम रख दें, कौन अक्ष लिए, एक्स अक्ष लिए। एक्स अक्ष हो गया, और ऊपर वाले वाई अक्ष। और बोला यदि किसी आयत के 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो हम तीनों शीर्ष देखेंगे। आयत का पहला शीर्ष कितना बाबू, -2, बड़ा आराम से देखो, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। पहला वाला एक्स अक्ष पे होता है, दूसरा वाला वाई अक्ष पे। तो आपको सबसे पहले एक्स बराबर कितना है, -2। तो एक्स बराबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, आप लिख दें यहाँ पे तो ज्यादा बेटर होगा। 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं आगे तक। ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 और +4। इधर आएंगे तो -1 -2
-3 -4 -5, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 और -4 हो गया। सब लिख दिए। अब क्या कह रहा है बाबू, सबसे पहले आपको ये कह रहा है यहाँ पे कि एक पहला जो निर्देशांक है -2, तो -2 कहाँ है। अब देखिए, अब सोचेगा कि -2 तो यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, लेकिन आपको बाबू पहला में है तो 116 लाइन को ध्यान देना है। ठीक है, अगर पहला हो तो 116 लाइन, तो x पे -2 कहाँ है, यहाँ। आप बोला कि -2 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 भी यही हो जाएगा। बोला कि -2 और -2 से 0 बढ़िए, तो 0 कहना है ऊपर बढ़े कि नीचे बढ़े, कानून बढ़ेंगे, 0 है तो 0 कहूं बढ़ेंगे, यहीं पर आ गया नहीं। पहला बिंदु यहां हो गया, ये पहला शीर्ष को क्या मान ले हम, ए मान ले। अब अगला में चलिए, 2, x बराबर +2 इधर है और y बराबर यही हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। आया बात समझ में, ये a और ये b। अगला चलिए तीसरा शीर्ष, 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर, अब कैसे नहीं समझ में आता है, तो सर x बराबर 2 और y बराबर 1 यहाँ है, तो ये देखिए कहां जाके टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है ने, तो यहाँ पे हो गया बिंदु। अब आयत आप बनाइएगा तो आयत कैसे बनता है, बोलिए। आयत ऐसा ही ना बनता है कि भाई यहां से ले जाएंगे, देखिए आयत यहां से लेंगे सीधा, ऐसे नहीं बनाएंगे आयत हम, बोलिए। तो ये आयत बन गया, आयत बना कि नहीं बना। ये आप ऐसे नहीं मिलाइएगा, तो सोचिए कि हम ऐसे मिलाएंगे, यहां से मान लिया जाए, यहां से आप ऐसे मिलाएंगे सीधा, यहां से बिंदु, यहां से ये बिंदु मिलाएंगे ना जी। अब ये आयत के लिए क्या, जब लंबाई या चौड़ाई पता है तो इसका लंबाई तो भी उतना ही ना फिर होना चाहिए, और फिर चौड़ाई भी उतना ही होना चाहिए। आयत ये बन गया। यह शॉर्ट में हम लिए थे इससे कि देखिए ये लंबाई है, चौड़ाई, 3 शीर्ष जब पता है तो चौथा शीर्ष यहाँ पे हो गया। देखिए चौथा बिंदु ये हो गया। अब ए बी सी पता है, आपको डी पता करना था, डी कहाँ पे है, ये बिंदु किस स्थिति पर स्थित है, तो x बराबर -2 और y बराबर +1, ये देखिए +1 है, ये +1 पे, तो आयत का चौथा शीर्ष निकाल दिए, तो यहां लिख सकते हैं भी आप, आयत का चौथे शीर्ष -2, 1 है, हो गया, पहला बन गया। बोले किसी की दिक्कत नहीं। और इसमें और क्या है, इसमें और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, तो अगला चैप्टर में आपसे ये पूछेगा ना, इसमें आयत का शीर्ष आपसे पूछ रहा है, आयत का क्या पूछ रहा है, शीर्ष। और अगला चैप्टर में आयत का शीर्ष आपको दे देगा, आयत का शीर्ष आपको दे देगा, अब आयत की भुजा पूछेगा, आयत का शीर्ष देकर के आयत के क्या पूछेगा, भुजा पूछेगा। किसमें, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला में आपसे क्या पूछता है, आयत की भुजा पूछता है, आयत की भुजा पूछेगा। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे आप, पांचवा नंबर आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज जिसके शीर्ष, त्रिभुज के कई शीर्ष होता है, आयत के कई शीर्ष होता है, 4 शीर्ष। तो पीछे वाला में क्या देखे हम, आयत देखे, और आबर में क्या देख रहे हैं हम, त्रिभुज के शीर्ष देख रहे हैं, तो त्रिभुज में कई शीर्ष होता है जी, 3 शीर्ष होता है बाबू। आप देखिए, हम पहले ग्राफ लेंगे, ये हो गया, ग्राफ पे हम लोग लाइनिंग्स को खींच लेंगे, ये हो गया कौन आज, और यहां से खींच रहे हैं कौन आज, x अक्ष। अब यहां पे लिख सकते हैं आप कि x अक्ष है, और ये कौन अक्ष है, y अक्ष है,
यहाँ नीचे y डैश भी बोल सकते हैं, y डैश, और ये x डैश। 1 2 3 4 5 इधर आएंगे तो 1 2 3 4 इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 हो गया, लिख दिए। अब क्या करेंगे बाबू, हम बोला कि पहला शीर्ष कितना है 2,3, तो बताइए 2,3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। ये देखिए तो कहां पे टकरा रहा है, यहीं पे नहीं टकरा है। देखिए तो x के सामने 2 और y के सामने, तो पहला हो गया, यहां लिख दें 2,3, कोई दिक्कत। पहला निर्देशांक, दूसरा क्या बोला -4, तो -4 यहाँ और -2, तो 2 ऊपर जाए ना, यहाँ पे -4, 2 यही ना है, -4, 2 ये हो गया दूसरा शीर्ष। और तीसरा शीर्ष बोला 3, माइनस, तो 3, -1 कहाँ, यहां हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब बोलिए यहां पे लिख दे 3, -1। अब क्या करना है आपको, मिला देना है। क्या करना है, ये शीर्ष से ये शीर्ष को मिला दीजिए, और ये शीर्ष से किस शीर्ष को, ये शीर्ष से ये शीर्ष को मिला दीजिए, और ये शीर्ष से ये शीर्ष को मिला दीजिए। क्या बनकर तैयार हो गया, त्रिभुज। जब तीनों शीर्ष के मिला दिए तो ये क्या बन गया ग्राफ में आपका, और यही अंकित करना था यहाँ, देखिए, और अंकित करें त्रिभुज के तीनों शीर्ष को ग्राफ पे क्या करना है आपको, अंकित करना है। कर दिए, आगे यहाँ पे समझ में। नेक्स्ट देखिए, छठा है ना, ठीक। छठा में आप देखेंगे, आ रहा है ना बात समझ में सबको, मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि भाई बिंदु कहाँ होता है, निर्देशांक कहाँ होता है, इस सब में कंफ्यूजन है तो आप बोलेंगे। करो का तो स्थिति होता है कि भाई वो निर्देशांक ही सब 8वां 7वां 9वां में नहीं पढ़ा, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे 2 हो जाता है, कैसे 3 होता है, ये सब प्रॉब्लम होगा आपको। तो जिसका प्रॉब्लम रहेंगे आप बोलेंगे, ठीक है, गड़बड़ाने नहीं, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आते जाते रहेगा बाबू, पढ़ना आपको है। जिंदगी में समस्या नहीं आएगा ना तो जीने का फिर मजा भी नहीं आएगा। जिंदगी में समस्या आना भी बहुत जरूरी है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार है। 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, हम समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू, जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों भुजा, उसे क्या कहते हैं। यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर। समबाहु त्रिभुज का आधार किस अक्ष पर है, y अक्ष पर। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु, आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार के जो मध्य बिंदु होगा वो किस बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करें, तो त्रिभुज के क्या ज्ञात करें, शीर्ष। आपको त्रिभुज के शीर्ष नहीं दिया हुआ है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे आपको समझ में आएगा। यहां फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमको बोला कि समबाहु त्रिभुज के भुजा दिया हुआ। देखिए बाबू, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, 2a भी और 2e भी और 2a भी, इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होती है बाबू, बराबर होती है। और बोला कि आधार, समबाहु त्रिभुज के आधार जो है ना y अक्ष पर है। समबाहु त्रिभुज का आधार किस अक्ष पे है, y अक्ष पे। लेकिन ध्यान देना, आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार के, जैसे इसमें आधार ही ना है बाबू, अभी ये त्रिभुज का आधार कौन है, यह है। तो आधार के मध्य बिंदु यहां होगा, आधार के मध्य बिंदु कहां होगा, यही ना होगा। आधार का जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
मूल बिंदु पे होना चाहिए। तो पहले हम चित्र बनाते हैं। ये कौन अक्ष? वाई अक्ष। ये कौन अक्ष? एक्स अक्ष। पहले लिख लेते हैं। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। 1 2 3 4 हो गया। ऊपर देखिए 1 2 3 और 4। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 से भी लिख सकते हैं। इसको एक डैश भी बोल सकते हैं, वाई डैश। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 हो गया। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार वाई अक्ष पर है। तो आधार कितना पर है? आधार कितना? वाई अक्ष पे। और कितना बोला? 2a। कितना बोला? भुजा समबाहु त्रिभुज के भुजा कितना है? 2a है। तो बोलिए कि अगर समबाहु त्रिभुज के भुजा 2a है तो यहां से यहां तक हो जाएगा। देखिए 2a, यहां से यहां a है और यहां से यहां 2a है। हो गया। यहां फिर से देखो, इसको 2a यहां से यहां काहे माने हम? पहले बोल दिया कि जो आधार लीजिएगा ना वो वाई अक्ष पे होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का आधार किस अक्ष पे होना चाहिए? वाई अक्ष पे। बढ़िया से देखो, समबाहु त्रिभुज का आधार किस अक्ष पे होना चाहिए? और अगर मध्य बिंदु जो होना चाहिए ना मूल बिंदु पर होना चाहिए। देखिए ये मूल बिंदु है, ये कितना है? मूल बिंदु पे है। तो आप जो लाइनिंग वाला खींच रहे हैं वो एकदम मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो हम मूल बिंदु पर कर दिए। फिर दूसरा लेते हैं। दूसरा जो है से दूसरा भुजा कितना है? दूसरा भुजा भी 2a है। दूसरा भुजा भी कितना है? 2a है। तो आप समझिए कि मेन बिंदु पर हो गया, मूल बिंदु पर हो गया। और यहां से यहां दूसरा भुजा भी जो है से कितना पर है? 2a। मतलब यहां से दूसरा भुजा भी इतने बड़ा लेना है आपको जितना बड़ा ये लिए है। ठीक है, जितना बड़ा ये लिए है ना बाबू, इतना यहां से यहां तो और से यहां भी लेना है। तो इतना ही बड़ा न होगा। देखिए ले लिए इसे, दूसरा इसे मिला दें, कोई दिक्कत? देखिए तो सब 2a हो गया। ये भी देखिए 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। कोई दिक्कत? 2a 2a सब भुजा हो गया। अब क्या बोला? त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। बताइए शीर्ष ही नहीं होगा जी। एक शीर्ष, दो शीर्ष और ये 3 शीर्ष। तो ये कहाँ है? ये शीर्ष कहाँ पे? बोलिए तो। 1, 1 कौमा नहीं, x बराबर 0 और y बराबर 1। और ये कहाँ है? x बराबर 2 और y बराबर 0 नहीं, y बराबर 0। ये x बराबर 0 और y बराबर -1। तीनों शीर्ष लिख दिए। कोई दिक्कत इसमें? नहीं समझ में आया? बोलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 में देखिए। आ रहा है समझ में सबको? ये कौन अक्ष हो गया? वाई अक्ष। यहां से लिए कौन अक्ष हो गया? एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए बोल दिया ए बी जो है इसे 10 है। ठीक है, ए बी कितना है? 10 है। तो ये ग्राफ में हमको नहीं अट पाएगा, इसलिए हम ये ग्राफ नहीं लेकर के हम एक नई ग्राफ लेते हैं हाई पावर में जाकर।
देखिए बड़ा ग्राफ हम लेते हैं, ये मेरे पास बड़ा ग्राफ है, इसमें हम लेते हैं अब लाइन। देखिए ये हो गया, ये कौन अक्ष हो गया बाबू? एक्स अक्ष। और इस पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब ऊपर लिखेंगे तो प्लस में, हाँ, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। वाई डैश है, वाई अच्छा एक्स डैश। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा था आपको। क्वेश्चन कहा था ए बी सी डी एक आयत इस प्रकार है कि ए बी सी डी एक आयत है जो इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 इकाई और बी सी बराबर 8 इकाई। तो ए बी और बी डी को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सामने मानते हुए, मतलब ए बी को किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पे। अब ए डी को किस अक्ष पे? वाई अक्ष पे मानते हुए तो ए बी सी डी का नियामक ज्ञात कीजिए। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, ए बी बराबर 10 सेमी और बी सी बराबर 8 सेमी। यहां लिख देते हैं कॉन्स्ट में, ए बी बराबर 10 सेमी और एडी है ना, एडी बराबर 8 सेमी। और ध्यान देना है कि ये भी जो है एक अक्ष पर है, किस अक्ष पे? और ये किस अक्ष पे है? वाई अक्ष पे है। हो गया। अब क्या बोला कि ए बी जो है इसे 10 सेमी है और यहाँ एक अक्ष पर है, तो 10 सेमी तो मतलब यहां से शुरू करते हैं हम, यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें 10 सेमी। 10 सेमी कहां होगा? यहां होगा आकर के। हो गया 10 सेमी, कोई दिक्कत? फिर क्या बोला, इसको मान लीजिए आप ए बी, ए और बी, ये हो गया ए। यहां से हमने शुरू किया मूल बिंदु से, तो बोला ए बी पर 10 सेमी मान लिया हम। ये कितना सेमी हो गया? 1 से 10 है तो 10 सेमी हो गया ना जी। फिर क्या बोला, ए डी मतलब ए से डी जो किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पे। कितना है वो? 8 सेमी। तो यहां से 8 जाइए, यहां तक आ जाइएगा। हो गया नहीं? वो कितना सेमी है? 8 सेमी। ए बी और ये डी हो गया। अच्छा BC बराबर है, देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा BC बराबर 8 सेमी है। BC बराबर 8 सेमी है। कितना? B से C बराबर 8 सेमी। तो यहां से 8 सेमी जाइए, कहां तक जाइएगा? 8 सेमी है तक नहीं जी। ये BC कितना हो गया? 8 सेमी हो गया। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। अब बताइए कि आप इसको मिलाइएगा तो कैसे मिलाइएगा? यहां से सीधा इसे आयत बनाना है तो इसी ने बनेगा आयत। बोलिए आयत कैसे बनेगा? यहां से सीधे और फिर यहां से क्या कीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो आप देखिए क्या को शीर्ष बन गया, ए बी सी डी आयत बन के तैयार हो गया। अब आयत कैसे बने बना बाबू? लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम। वर्ग मतलब क्या होता है? जिसका चारों भुजा बराबर होता है। तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये वर्ग बनेगा क्या आयत बनेगा बाबू? आयत ना बनेगा। आयत के क्या होता है बाबू? लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होता है। देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। अगर रहता तो इंची टेप से भी हम नाप सकते हैं इसको ना। देखो कहाँ है टूल्स ऑफ कन्वर्शन रेस। देखिए यहां पे क्या जीरो से हम शुरू किए हम लोग, यहां कितना आ गया? 10 सेमी है और हम ऊपर इसको घुमाते हैं। इसको देखिए कितना है?
8 सेमी है, तो 8 और 10 है, तो इसका मतलब क्या है, आयत है। ठीक है, आयत बनकर तैयार हुआ। सबका शीर्ष लिखने के लिए कह रहा है, तो ए देखिए, तो ए का शीर्ष क्या है, बोलिए आप। ये जो है कहां पे है, 0,0, और इसका शीर्ष बताइए तो, x बराबर 10 और y बराबर 0। इसका शीर्ष कहां होगा, x बराबर 1 के सामने कितना है 10 और y के सामने 8, और ये बताइए x के सामने 0, y के सामने 8, तो 0,8 है। लिख सकते हैं, अतः आयत ABCD के शीर्ष, यहां लिख देते हैं, आपको कितना है 0,0, उसके बाद 10, फिर 10,8, फिर उसके बाद 0,8 हो गया। चारों शीर्ष लिखने का लिख दिए। किसी का दिक्कत है तो बोलिए, आया समझ में कि नहीं, प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्वेश्चन नंबर 8 होगा अब जी। 8 में देखिए, 8 भी इजी है, कोई खास हार्ड नहीं है। समय भी काफी रहे, अभी आराम से समझना है। आज चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा आपको 7.1, और उसके बाद 7.2 आपको कल से स्टार्ट होगा, और 7.2 भी करीब करीब इजी है। थोड़ा 7.3 अगर रेगुलर आएंगे नहीं तो आपको लिए पूरे इजी है, छोड़ने के बाद थोड़ा सा दिक्कत है, समझ गए नहीं। रेगुलर में किसी का परेशानी नहीं होगा, किसी का ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और ये आपको कम से कम 20 दिन का क्लास है हमारे हिसाब से, लेकिन आप पे बरसात को देखते हुए इसका टाइमिंग हो सकता है 25 से 30 दिन भी लग सकता है। अगस्त पूरा ले सकते हैं इसको में हम, समझ गए। ऐसे कोशिश रहेगा कि रक्षाबंधन तक सावन खत्म होते होते इसको खत्म कर दे हम लोग, नहीं चैप्टर समाप्त हो जाए हरियाली खत्म से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 इकाई के भुजा वाला एक वर्ग ABCD है। 20 इकाई के भुजा वाला एक वर्ग क्या है, ABCD है। वर्ग के केंद्र का मूल बिंदु, वर्ग का जो केंद्र है उसको मूल बिंदु x अक्ष y अक्ष को क्रमशः AB और AD के समांतर मानते हुए ABC और D के नियामक ज्ञात करना है। इसमें भी आपको भुजा दे दिया है, और क्या ज्ञात करना है, नियामक ज्ञात करना है। कुछ मत करने, सबसे पहले तो आप ग्राफ कॉपी लेंगे, ठीक है, ग्राफ कॉपी ले लेते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आपको ये सब ग्राफ में काम नहीं चलने वाला है, समझ गए ना। इसके लिए भी आपको ग्राफ के लिए मेन पैरेलल में आना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए, ये कौन अक्ष ले लिए बाबू, y अक्ष, और यहां से ये कौन अक्ष ले लिए, x अक्ष। अब गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मिनट रुक जाओ पहले, देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8 -9 -10 -11 और -12। ऊपर लिखेंगे तो बोलिए, पहला सुबह से शुरू करेंगे, कहां तक जाएं जहां तक मेरे कॉपी में अट सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना तक आया, 7 तक आया, लेकिन जाना चाहिए था कम से कम 10 जाना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया। ये छोटा नहीं ना हो रहा है, ग्राफ कॉपी छोटा नहीं हो रहा है। इसमें ग्राफ कॉपी हमें छोटा एकदम लेना होगा। ठीक है, और इसी में संभव है, अब इसमें नहीं है तो इसमें संभव है। ग्राफ कॉपी में कम से कम आपको 10 हटना चाहिए। ठीक है, कितना, 10। सब चीज बना हुआ, खींचा हुआ है इसमें, देख रहे हैं, आ जाएगा इसमें, देख लो, इसमें आ जाना चाहिए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक पूरे आ जाएगा। देख लो ऊपर सब तरफ 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ऐसे ही नीचे भी आना है आपको, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। और नहीं तो बाबू जब नहीं अटता है ना मेरे पास, तो क्या करते हैं हम दू के ले लेते हैं कॉलम। ठीक है, एक उपाय और मेरे पास था, अगर मान लीजिए यहाँ नहीं आ रहा था ग्राफ कॉपी में मेरे पास, तो हम जैसे इसमें लिए थे, ये लाइनिंग ऐसे सीधा हम लिए थे, यहाँ तक कोई बात नहीं है, यहाँ तक लिए थे, फिर यहाँ से हम ऐसे लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक एक ही ले सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट दो भी लिख सकते हैं। फिर दो के बाद 4 6 8 10, इधर भी देखेंगे तो -2 -4 -6 -8 -10, फिर डायरेक्ट -12 आ जाएगा। ऊपर लेंगे तो 2 4 6 8 10 12। बड़ा ग्राफ जब हो जाता है ना तो हम लोग दो के डिफरेंट ले लेते हैं, और उससे 100 के नाम हटाना है तो 100 5 के डिफरेंट ले लेंगे, 10 के डिफरेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। -2 -4 -8 -10 -12 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, रुको पहले एक पेज डिलीट करते हैं इसमें से। हाँ, अब क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 20 इकाई वाले भुजा एक वर्ग है। 20 इकाई वाले भुजा क्या है, एक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों भुजा क्या है, बराबर है। देखिए ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, लेकिन वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है। वर्ग का केंद्र देखो ये होता है, ये बीच वाला, ये कहाँ है, मूल बिंदु पर होना चाहिए। वर्ग का केंद्र जो ना कितना कहाँ होना चाहिए, मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो इसका मतलब समझिए कि मूल बिंदु से अगर हम ऐसे लाइनिंग लेंगे बाबू, अगर मूल बिंदु से हम ऐसे बांटेंगे एक भाग और दो भाग में, तो आप यहां समझ जाइए कि यहां से यहां कितना हो जाएगा 10, और यहां से यहां कितना होगा 10, और यहां से यहां कितना होगा 10। तो उसी प्रकार से यहां कह रहा है कि अब लीजिए यहां पे वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो देखिए केंद्र होना चाहिए कितना पे, मूल बिंदु से, तो इधर कितना है 10, और इधर भी कितना हो जाएगा 10, और केंद्र मूल बिंदु पर 10 तो यहाँ है, और इधर 10 कहाँ है, से देखिए यहाँ है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम 10 तरफ ले लें, चारों तरफ देखिए तो
अब देखिए यहां से यहां कितना है बाबू, 10 है, और यहां से यहां कितना है, मतलब पूरा भुजा कितना हो गया, 20। यहां से यहां लिए तो 10, देखो यहां से यहां लिए तो कितना हो गया, फिर यहां से यहां कितना हुआ, तो इधर भी भुजा, और यहां से यहां लिए तो 20 हो गया, 10 और 10, फिर इधर से देखिए तो यहाँ दूरी 10 है, 10 है तो 20 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां तो ले लिए, तो एक निर्देशांक ए बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए, और इसी को बोल रहा है निर्देशांक लिखिए। तो ए कहां पे है, -10, 10 पे, बी कहां पे है 10, 10 पे, सी कहां पे है -10, 10 पे, और ये कहां पे है -10, -10 पे। ठीक है, ये दोनों ने बाबू, अच्छा यहां प्लस होगा, हाँ यहां मिस्टेक होगा, x माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तृतीय पद चतुर्थ, और देखिए तो इसका बीच में मूल बिंदु पर है, इसका केंद्र मूल बिंदु पर हो गया, अभी कंप्लीट हो गया। अब नहीं क्वेश्चन है, इतना ही था इसमें क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। किसी का परेशानी हो समझने में तो बोल सकते हैं आप, दिक्कत है तो नहीं। तब उतारिए, कल हम लोग नया चैप्टर लेकर के आएंगे, और 7.2 कल होगा आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2, उसमें हम दूरी के बारे में कल पढ़ेंगे, दूरी से रिलेटेड प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना। लास्ट करो।